हेलो मेरे मित्र, तो मैं हूँ आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये हमारा क्लास होगा मेजर 18 का। ये 14 क्वेश्चन होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने 13 क्वेश्चन को देख लिया मेजर 18 का, और हम लोगों ने मेजर 16 और 17 का भी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। तो चलिए आज हम लोग ये जो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं और जानते हैं उसका उत्तर क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता के भौगोलिक आयामों का विश्लेषण कीजिए। भारत में लिंगानुपात एवं महिला स्थिति पर प्रकाश डालिए। यानी कि लैंगिक असमानता यानी जो महिला और पुरुष के बीच में जो असमानता है, और भौगोलिक आयामों का विश्लेषण करना है, और भारत में लिंगानुपात एवं महिला स्थिति पर वर्णन करना है। तो चलिए जानते हैं उत्तर को। तो क्या है लैंगिक असमानता का अर्थ। तो पहले इसको जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो लैंगिक असमानता का अर्थ होता है, लैंगिक असमानता का मतलब है समाज में पुरुष और महिला के बीच अधिकार, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मान में अंतर होना। जब महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर नहीं मिलते हैं तब उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। यानी कि जब महिलाओं को समान रूप से नहीं देखा जाता है, पुरुषों को थोड़ा ऊंचा रखा जाता है और महिलाओं को थोड़ा नीचे रखा जाता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, शिक्षा का फील्ड हो, या कोई अवसर देने का चांस हो, या फिर स्वास्थ्य हो गया, रोजगार हो गया। तो इन सभी चीज़ों में क्या हो तो क्या है, तो महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया जाता है। तो वही इसी को कहते हैं लैंगिक असमानता, यानी पुरुषों और महिलाओं में जो समानता पाई जाती है उसी को लैंगिक असमानता कहा जाता है। आगे है लैंगिक असमानता के भौगोलिक आयाम। तो क्या है भौगोलिक आयाम का अर्थ है कि अलग अलग स्थानों या क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति अलग अलग होना। तो भारत में क्या है कि कहीं पे महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, तो कहीं पे महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, और कहीं पे क्या है, महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए जाते हैं। तो वही बोल रहा है कि भारत में जो है महिलाओं की स्थिति बहुत स्थानों पे अलग अलग दिखाई देता है। आगे है, भारत में यह असमानता हर जगह समान नहीं है। कहीं पे अच्छा है, कहीं पे खराब है, कहीं पे बहुत खराब है। तो चलिए जानते हैं पहला का नंबर जो है, का जानते हैं हम लोग। पहला क्या है, क्षेत्रीय अंतर। तो क्षेत्र के आधार पे अंतर। तो क्या है इसमें, दक्षिण भारत में जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका वगैरह हो गया, में महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर है। यानी कि दक्षिण भारत में क्या है, महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। वही उत्तर भारत में अगर देखते हैं तो उत्तर भारत जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वगैरह हो गया, में कई जगह बेटों को अधिक महत्व दिया जाता है, जिससे असमानता अधिक दिखाई देती है। आगे दूसरा है ग्रामीण और शहरी अंतर। इसमें क्या है, शहरों में महिलाओं को शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक मिलती है। शहरों में क्या है कि इन सभी जो सुविधाएं हैं वो अच्छी मिलती है वहाँ पे। तो वहीं अगर हम लोग गांव में देखते हैं तो क्या है, गांव में अभी भी जल्दी शादी, कम पढ़ाई और घरेलू काम का बोझ अधिक होता है। किस पे, तो महिलाओं पे। ठीक है, तो क्या शहर में क्या है, शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य सब पे महिलाओं पे अच्छे ध्यान दी जाती है। लेकिन वही हो गया, गांव में कम उम्र में शादी कर दिया जाता है, पढ़ाई को छुड़वा दिया जाता है, और घरेलू कामों का बोझ अधिक डाल दिया जाता है। आगे है तीसरा, आर्थिक स्थिति का प्रभाव। तो गरीब परिवारों में लड़कियों की पढ़ाई जल्दी छूट जाती है। गरीब परिवार में क्या होता है कि लड़कियों की पढ़ाई जो है वो जल्दी छूट जाती है। आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों में महिलाओं को अधिक अवसर मिलते हैं। लेकिन जहाँ पे फिर आर्थिक स्थिति जिस परिवार में ज़्यादा अच्छी होती है वहाँ पे क्या होता है, महिलाओं को अधिक अवसर मिलते हैं। आगे है चौथा, क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में क्या क्या है, पुत्र को परिवार का सहारा माना जाता है। पुत्र को क्या है कि परिवार का सहारा माना जाता है। दहेज प्रथा और परंपरागत सोच है। दहेज को लेकर हर बार मतलब इंडिया में दहेज को लेकर क्या है, बहुत ज़्यादा महिलाओं को आप देखते होंगे कि मारा जाता है, और बहुत सारी महिलाएं जो है दहेज के दबाव के कारण क्या होता है तो आत्महत्या भी कर लेती है।
तो ये आत्महत्या नहीं हुआ, उन पे दबाव डाला जाता है इन चीज़ों को लेकर, दहेज को लेकर। तो वही है, दहेज प्रथा और परंपरागत सोच जो है वो उन लोगों का है। महिलाओं का निर्णय लेने में कम भागीदारी होता है। कोई भी अगर भारत में, मतलब भारत क्या, अपने गाँव मोहल्ले में देखना या फिर घर में ही आप लोग देखिएगा, तो जो हमारे जो पापा हो गए, दादा हो गए या फिर चाचा वगैरह हो गए, उन लोगों का क्या है कि कोई भी चीज़ को, मतलब अगर कोई चीज़ है तो सब में भागीदारी उन लोगों का ज़्यादा होता है। लेकिन वही अगर महिलाओं का, यानी कि मम्मी हो गई, दादी वगैरह हो गई, तो उन लोगों को क्या है कि भागीदारी उन लोगों को कम, उन लोग अपनी अपनी बातों को भी रखती है, तो क्या हो जाता है कि उन लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। बात सही हो या गलत हो, पहले सुन लिया जाना चाहिए कि हाँ, बात सही है या गलत है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, महिलाओं का निर्णय लेने में कम भागीदारी होता है, ठीक है? आगे है भारत में लिंगानुपात। तो भारत में लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात का अर्थ पहले जानेंगे। तो लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी कि प्रति 1000 जो पुरुष हैं, उन पे महिलाओं की संख्या कितनी है, उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। यानी कि जैसे अगर मान लेते हैं, कहीं पे 1000 पुरुष है, तो उस पे क्या, वहाँ पे 990 महिलाएँ हैं। तो वही है, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, उसी को लिंगानुपात कहा जाता है, ठीक है? आगे है, भारत में लंबे समय तक महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम रही है। भारत में क्या है, महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम रही है। कई राज्यों में कन्या भ्रूण हत्या और बेटियों की उपेक्षा इसके कारण रहे हैं। यानी कि कई कारण क्या हुए हैं कि मतलब कई राज्यों में भ्रूण हत्या कर दी जाती है। पहले से ही जाँच वगैरह कर लिया जाता है, यानी कि लिंग का पता लगा लिया जाता है कि लड़का या लड़की। बहुत जगह पे भी होता है, माने या ना माने, बट जो भारत में बहुत जगह पे ये चीज़ होता है, चेकअप वगैरह कि लड़का है या लड़की है, वो चीज़ का चेकअप होता है, ठीक है? तो जब पता चल जाता है कि कन्या है, तो फिर भ्रूण हत्या उसकी हो जाती है, या फिर क्या होता है कि बेटियों की उपेक्षा इसके कारण रहे हैं। यानी कि उपेक्षा मतलब क्या होता है? बेटियों की उपेक्षा का मतलब होता है कि जब परिवार में लड़की को लड़के के जितना प्यार ना मिले, यानी कि जब परिवार में लड़की को लड़के के जितना प्यार ना मिले, खाना ना मिले, पढ़ाई ना मिले, या फिर इलाज वगैरह का सुविधा ना मिले, तो वही क्या कहलाता है? तो वही जो है उपेक्षा का वही अर्थ होता है, ठीक है? आगे है, हाल के वर्षों में जागरूकता और सरकारी योजनाओं से स्थिति में सुधार आया है। यानी कि हाल की जो अभी जो स्थिति देखा गया है, उस स्थिति के अनुसार क्या है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है इन सभी चीज़ों पे, ठीक है? आगे है क्षेत्रीय स्थिति। तो क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में लिंगानुपात अच्छा है। केरल में तो लिंगानुपात कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। तो केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में लिंगानुपात अच्छा है। पूर्वोत्तर यानी कि जो 7 सिस्टर है वो, तो केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में लिंगानुपात अच्छा है। आगे क्या है, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में पहले कम था, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो गया है। आगे है, भारत में महिलाओं की स्थिति। तो भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है? शिक्षा। तो पहले लड़कियों की शिक्षा दर कम थी, आज स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। तीसरा पॉइंट है, उच्च शिक्षा में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। आगे है दूसरा, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य में क्या है? तो मृत्यु दर पहले अधिक थी। पहले क्या थी? मृत्यु दर अधिक थी। और अब क्या है? अस्पताल सुविधा और टीकाकरण से सुधार हुआ है। अब अस्पतालों की सुविधा और टीकाकरण से क्या हुआ? तो महिलाओं की मृत्यु में सुधार आया है। आगे है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी क्या है? स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर है। आगे है तीसरा, आर्थिक भागीदारी। आर्थिक भागीदारी में क्या है? महिलाओं की भागीदारी। तो क्या है? महिलाएं खेती, मजदूरी और घरेलू उद्योगों में काम करती है, लेकिन उनके काम को कई बार सही महत्व या वेतन नहीं मिलता है। राजनीतिक भागीदारी में क्या है? पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण मिला है। दूसरा पॉइंट है, इससे महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है। आगे है, लैंगिक असमानता कम करने के उपाय। तो इसके कुछ उपाय हैं लैंगिक असमानता को कम करने के। कौन कौन से उपाय हैं? पहला, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इसका महिलाओं को रोजगार के अवसर देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, दहेज और भेदभाव खत्म करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। और पांचवा पॉइंट है, सरकारी योजनाओं का सही पालन करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा लैंगिक असमानता और भौगोलिक आयाम, भारत में लिंगानुपात और महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो ये यूज़फुल रहा हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।